भावेश कुमार मिश्रा जीके के इस अंक में जानेंगे भारतीय बैंक के इतिहास और से जुड़े हुए तमाम जानकारी। भारत का पहला बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस बैंक की स्थापना 1770 में किया गया था और 1832 में इसे बंद कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई थी? 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को आपस में मर्ज करके बनाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। उससे पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास का ही नतीजा है, लेकिन आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकरण कर भारत सरकार के अंदर कर दिया गया। पुराने बैंक विलय से पहले कितने थे? 27। 2018 और 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी बैंकों के आपस में विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक ही शेष रह गए। विलय से पूर्व सरकारी 27 बैंकों के नाम इस प्रकार है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, IDBI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किन किन बैंकों का विलय हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, भारतीय महिला बैंक। इन सभी बैंकों का 31 मार्च 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था। स्थापना 12 दिसंबर 1945। 1157 शाखाएँ तो 14,069 लोग यहाँ काम करते थे। रोचक बात यहाँ ये है कि बीकानेर बैंक और जयपुर बैंक को 1963 में मर्ज कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना 8 अगस्त 1941 को मीर उस्मान अली खान के द्वारा किया गया था। तो वहीं इसके 1360 शाखाएँ, 2.4 ट्रिलियन एसेट था। तो वहीं 17,000 कर्मचारी इस बैंक में काम कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 2 अक्टूबर 1913 को सर एम विश्वेश्वराय ने किया था। तो वहीं 1074 शाखाएँ, 3,988 करोड़ के इनके धन तथा 10,226 कर्मचारी काम कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की स्थापना 1917 में किया गया था। तो वहीं 1314 शाखाएँ, 2,03,417.50 करोड़ की हिस्सेदारी थी। तो वहीं 13,178 व्यक्ति इसमें काम कर रहे थे और 31 मार्च 1917 को स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। जानते हैं किस किस बैंकों में किन किन बैंकों के विलय किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक, PNB में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया। तो वहीं केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक में इलाहाबाद को मर्ज किया गया। विलय के उपरांत कितने सरकारी बैंक शेष रह गए? 12। उनके नाम इस प्रकार है: बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक।